विनोद भाई, आपने जैसे अभी तो क्या है, हार्वेस्टिंग कर रहे हो आप लोग, तो आपने कब और कैसे लगाया ये? अभी जैसे लोग तो है ना खरबूजे की बुआई कर रहे हैं, और अभी बुआई करने का ही समय होता है जहाँ तक मुझे याद है वहाँ तक, और आप लोग तो अभी हार्वेस्टिंग कर रहे हो, तुड़ाई कर रहे हो। तो आपने क्या और कैसे किया ये, जो ये संभव हो सका कि आप अभी तुड़ाई कर रहे हो और अच्छा भाव ले रहे हो? देखो दिनेश भाई, ऐसा है कि जैसे कि अपन नई तकनीकों पर जाते हैं तो उसमें देखने को मिलता है कि काफ़ी अपने को ऑक्सीजन क्रॉप्स को ले सकते हैं। जैसे पॉली हाउस, शेडनेट हाउस, इनमें ले सकते हैं। बाकी एक और तकनीक है लो टनल के नाम से, इजराइल बड़ी देशों में काम करते हैं, आजकल भारत में भी अपनाया जाता है। वो मैं पैटर्न अपने लगाया है। वैसे आपने सही कहा है कि बुवाई का टाइम ये चल रहा है, तब अपन हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। इसका मेन कारण ये रहा है कि अपन ने लो टनल से एक तकनीक है, उसमें पहले ही पौधों को बीज डाल के तैयार कर लिया था। उसमें आप ठंड बचाने के लिए हमने क्रॉप कवर लगाया था इसमें। अच्छा, क्रॉप कवर से कैसे, मतलब उस समय तो क्या है, दिसंबर में ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो क्रॉप कवर कैसे रोकता होगा ठंड को? उसका वो सब माइक्रोन में और जीएसएम में चलता है। 25 जीएसएम का था अपने, उसकी थिकनेस के अकॉर्डिंग। उसमें थोड़ा सा माइनर होल्स रहते हैं जिनसे एरिएशन भी रहता है। अच्छा, उससे उमस भी पैदा नहीं होती। अच्छा, तो हवा का आना जाना रहता है, लेकिन उसमें पेस्ट इंटर नहीं करता। अच्छा, कीड़े उसमें नहीं जाएंगे। अच्छा, तो कीट नियंत्रण भी हो गया उससे, अच्छा, ठंड भी नियंत्रित हो गई उससे। अच्छा। और जो पाला पड़ता है ऊपर से, अच्छा। बाकी ओपन फील्ड में टमाटर, मिर्ची हुआ, हाँ। बैगन हुआ, उनमें देखते अपन के ब्लाइट वगैरह बहुत सारी बीमारी आ जाती है, वो इनमें देखने को नहीं मिलती। नहीं मिलता, क्योंकि वो जो अपन ने कवर हाँ, क्रॉप किया है वो हाँ, उससे कंट्रोल हो तो जाएगा। बहुत अच्छा टेक्निक है। कोई इनमें पल्लव की लेबर की जरूरत नहीं है। हाँ। लेबर में आजकल अपन देखते हैं बहुत परेशानी आती है, मिलती नहीं है। इसमें केवल बुवाई के टाइम पे जो बीज डालते हैं उस टाइम पे लेबर चाहिए अपने को। अच्छा, 1 एकड़ के लिए 2-3 जने काफी है। अगर जल्दी लगाना है थोड़ी ज्यादा ले आओ। अच्छा, तो वो लगा के, और ये फाइबर स्टिक इसको लगा दिया। बेड बनाई पहले ट्रैक्टर से, बंड फार्म से, फिर मल्चिंग वो अपने ये नीचे इसमें पानी के लिए, फर्टिगेशन के लिए लेटरल बिछा हुआ है। अच्छा, ये लाइन दिख रही काली काली, या ये ड्रिप का सिस्टम लगा हुआ है। ये लगा हुआ है। किसान साथियों, आप देख सकते हो ये ड्रिप का ये जो होल है, इससे पानी और गिरता है, और घुलनशील खाद भी इसी के माध्यम से पौधे तक, जड़ तक पहुंच जाती है। अच्छा। तो एक फायदा ये भी हो गया है कि जो बाकी है स्पेस है, पॉडकास्ट करते खाद को, वो बच गया, पैसा बच गया। जितना अपन ने घोला वो पूरा ही पौधे को जाएगा, पौधे को ही जाएगा, न कि पूरे खेत में जाएगा। हाँ, पानी और खाद, दवा सब पौधे तक ही पहुंचेगी। अच्छा। तो जितना अपन इन्वेस्ट करेंगे सब उसको ही लगने वाला है। अच्छा। और विनोद भाई, आप बताओ कि जैसे अपन इनको लगाते हैं तो खरबूजे में अपन बेड से बेड का दूरी क्या रखते हैं? ये बेड से बेड की दूरी रहती है अपन से ऊपर होल से नापो, यहाँ से। यस सर। ये 16 का। अच्छा। ये दोनों का आप बेड नापोगे 4 से 5 फीट रख सकते हैं। अच्छा। और जैसे ये तो हो गया बेड से बेड की दूरी, लेकिन पौधे से पौधे की दूरी क्या रखते हैं? खरबूजे में अपन पौधे से पौधे की दूरी बेटर प्रोडक्शन के लिए और क्वालिटी सब बढ़िया रहेगा। आप 1 फीट से 1 फीट वाला अच्छा वो लेटरल का चुनाव करो। अच्छा। पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट रखो। 1 फुट रखो। खरबूज की तरफ आए तो मेरा मानना है कि उसमें ये जो पौधे से पौधे की दूरी है वो करीबन 1.25 फीट से 1.5 फीट हो। 1.5 फुट होना है कि नहीं? चाहिए, क्योंकि उसमें अपने को साइज बड़ा चाहिए। जितना बड़ा उतना बढ़िया। और आप एक ये बताओ कि जैसे इसमें अपन ने कोई भी वैरायटी ग्रो की, तो उसमें अपने को बीज दर क्या रखना है? बीज दर 1 एकड़ के लिए अपने को 300 ग्राम बीज पर्याप्त है। 300 ग्राम, है ना? और आप जैसे और रेसिस्टेंट और हाइब्रिड वैरायटी का यूज करते हो या फिर जनरली साधारण बीज लेते हो? अपन जब एक नए पैटर्न अपना रहे हैं तो रेसिस्टेंट हाइब्रिड को ही अपनाओगे। हाँ। और अच्छी वैरायटी रहेंगी, टॉलरेंस, उसमें ही फायदा रहेगा। और जनरली बीज में और रेसिस्टेंट बीज में क्या अंतर होता है? उसमें अंतर ये रहेगा, कई बारी बीमारियां हैं, जैसे डैम्पिंग हुआ, गमी स्टेम ब्लाइट हुआ, पाउडरी मिल्ड्यू हुआ, डाउनी मिल्ड्यू हुआ। कुछ इसमें जो प्रतिरोधक क्षमता रहती है वो सामान्य वैरायटी की तुलना में कई गुना रहती है। इसका फायदा अपने को ज्यादा लेबर नहीं, दवाई नहीं, इनका नियंत्रण। और विनोद भाई, इसमें ये भी होता है ना कि जैसे उसका बीज दर ज्यादा होता है, उसका शायद 1 से 1.5 किलो के समथिंग होता है। ऐसे अपने को 1 एकड़ के लिए 2 बीज डालने पड़ेंगे, और एक होल पे अपने को 2 से 3 बीज डालने पड़ेंगे, है ना? और जो अपन हाइब्रिड और रेसिस्टेंट लेंगे तो इसका क्या रहेगा? इसका शायद 400 ग्राम 1 एकड़ के लिए रहता है। काफी हो गया ये। एक बीज डालो, और जो आपने 300 ग्राम इसमें चला जाएगा। बाकी 100 ग्राम का आप 10 से 15% पहले ही
जो बीज है प्रोट्रे वगैरह ला कोकोपीट उस मटेरियल में आप पौध तैयार कर सकते हैं। हाँ, वो इसलिए किसान साथियों के अपने जो बीज लगाया, बहुत सी बार क्या है कि कुछ बीज मर जाते हैं या कुछ बीज उग नहीं पाते टेम्परेचर की वजह से, तो अपने को ये गैप फिलिंग करने के लिए वो अलग से सीडलिंग तैयार करनी पड़ती है। अगर हम अलग से सीडलिंग तैयार करेंगे तो नंबर ऑफ हमारा क्या है कि प्लांट, और एक एकड़ में कितने पौधे लगा सकते हैं अपन लोग? 1 एकड़ में अपने यहाँ लगे हुए हैं, थोड़ा 1 एकड़ से ज़्यादा जगह है तो 10,600 पौधे लगे हैं, बाकी 1 एकड़ में करीबन 7 से 8,000 पौधे लगते हैं। हाँ, अगर हम बेड बनाकर खरबूजा की खेती करेंगे तो 1 एकड़ में कितने पौधे लगाएंगे? 1 एकड़ में 7 से 8,000 पौधे, 7 से 8,000 पौधे लगाएंगे। और एक पौधे से हम जो ये फल का प्रोडक्शन लेंगे वो करीब करीब कितना ले सकते हैं? एक पौधे से दिनेश भाई करीबन 6 किलो तो मिनिमम मान के चलो आप। अच्छा, हाँ। एक पौधे से जब अगर हम 6 किलो लेंगे और 1 एकड़ में 10,000 पौधे लगेंगे, हाँ, तो 7,000 7,000, अब 7,000 लेंगे और तो अपन 1 एकड़ में करीब कितना फल प्राप्त कर सकते हैं एवरेजन मोटा मोटा? 6,000 को आप मल्टीप्लाई करो 6 से, अच्छा, 7 से, हाँ, तो 42,000 किलो के आसपास पहुंच गया, मतलब कि 420 क्विंटल वजन हो गया। 420 क्विंटल। तो किसान साथियों आप देख सकते हो 1 एकड़ में हम अगर बेड बनाकर और मल्च की सहायता से और ड्रिप की सहायता से और जो ये कवर गार्ड लगा रखे हैं, कवर गार्ड की सहायता से अगर हम खेती करेंगे खरबूजे की तो करीब करीब अपने को 350 एवरेजन 350 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से खरबूजा के फल प्राप्त होंगे। और हल्का सा आप ये बताओ कि जो ये अभी जो ये कुछ पौधे डैमेज हो रहे हैं, ये आप देख सकते हो, ये फल है। अब ये फल आप देख रहे हो बराबर से, किसान साथी आप सभी लोग देखेंगे, ये किसकी वजह से डैमेज हुआ है? दिनेश भाई क्या है कि पहले इसमें फ्रूट फ्लाई लगा था, फ्रूट अच्छा, फ्लाई बहुत खराब कीड़ा है। हाँ, तो इसमें क्या है कि जहाँ डंक देता है वहीं से क्रैक हो जाता है। और अच्छा, ये जो क्रैकिंग दिख रही है, हाँ, ये जो बोरेन की डेफिशिएंसी के सिम्टम्स है। अच्छा, एक मिनट दोबारा बताना। इसमें ये जो क्रैकिंग दिख रही है छोटी छोटी जगह जगह से, ये बोरोन की डेफिशिएंसी है। अच्छा, तो किसान साथियों आप देख सकते हो कि बोरोन की डेफिशिएंसी से फल किस प्रकार खराब होता है और अपना फल फट जाता है। अगर फल फट जाएगा और उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी, उसमें जो अपन जो एक शाइनिंग होना चाहिए हमारे फलों के लिए, वो शाइनिंग नहीं मिलेगी, तो कहीं ना कहीं देखो हमें नुकसान होगा और हम जो उत्पादन लेना चाहते हैं वो उत्पादन नहीं ले पाएंगे। तो आप यूँ बताओ, ये एक अपन ने ये ब्लू स्टिक ट्रैप लगा रखा है, तो इसके बारे में भी बताओगे कि ये क्या काम आता है? ये ब्लू और नीले और जो पीले वाले लगे रखे हैं, इसकी ट्रैप ये मोस्टली रहता है कि रस चूसक कीटों को आकर्षित करते हैं। अच्छा अच्छा, और अच्छा। इससे एक तो पेस्ट का कंट्रोल करने के लिए आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, या ठीक है नहीं? जितने रस चूसक रहेंगे आपको हाँ, पता चलेगा प्लॉट में कौन कौन से कीड़े ने वो आक्रमण किया। अच्छा, वो क्या है, इससे कैसे पता चलेगा कि भाई कौन कौन से कीड़ों ने आक्रमण किया है? उसको जो आएगा वो चिपक के मर जाएगा। अच्छा अच्छा, एफिड वगैरह जो सरसों धनिया की कटाई हुई उसका ही ज्यादा कीड़े हैं। देखो इसमें कितने चिपके हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, सब आप चिपके और मर बताना गए। देखा? ये देखो, हाँ, देखो। ये देखो है किसान कि साथियों आप देख पूरे सकते हो, दोनों तरफ से ये येलो ट्रेप है और इस पर ये देखो जो देखो। सकिंग पेस्ट होते हैं, हाँ। जितने भी रस चूसक कीड़े होते वो हैं, सारे वो चिपक किस प्रकार से इस पर चिपके हुए हैं। अब अगर इस प्रकार वो कीड़े इस पर चिपकेंगे तो अपनी फसल को अपन सेफ रख सकते हैं, कहीं ना कहीं अपनी फसलों को अपन बचा सकते हैं, यस यस। है ना? तो आप क्या सलाह देना चाहोगे किसानों को? हम किसानों से कहना चाहेंगे कि जितना हो सके तकनीकी खेती को अपना, ज्यादा नहीं छोटे एरिया से शुरुआत करो। और कहीं ना कहीं इसमें एक चीज और बताओ मेरे को कि जो पानी की बचत किस प्रकार से हम कर सकते हैं? पानी की का सेविंग ऐसे रहेगा, देखो पर प्लांट पे ही जाके ड्रॉप होता है पानी। अच्छा, तो खाद ही बच गया, पानी बच गया, बाकी ये सूखी जगह पड़ी है। अच्छा। वीड कंट्रोल के लिए मल्चिंग लगा ही दिया, या तो फालतू लेबर लगाने का झंझट ही खत्म है। अच्छा लेकिन बस कैरिंग के लिए आपको पर डे थोड़ा बहुत विजिट करना चाहिए, मेरा मानना ये है। अच्छा अच्छा क्योंकि अपन इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कैरिंग भी अच्छी होनी चाहिए। अच्छा अच्छा, तो इसी के साथ किसान साथियों धन्यवाद, जय जवान जय किसान। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। और हमारा यूट्यूब पर चैनल है खेतीबाड़ी फर्स्ट के नाम से,
और उम्मीद करता हूं किसान साथियों कि आप इस जानकारी को पूरा देखें। अगर आप इस जानकारी को पूरा देखेंगे और सुनेंगे और समझेंगे तो मैं सोचता हूं कि कहीं ना कहीं आपको एक अच्छी जानकारी मिलेगी। और ये पूरा मतलब हमारे जो विनोद भाई ने बताया है, ये बहुत अच्छे किसान है और नए नए किसान है, अभी इन्हें 1 साल ही हुआ है, पर 1 साल में इन्होंने जिस प्रकार ये खरबूजे की खेती की है, बहुत ही देखने लायक खेती है, बहुत ही ज़बरदस्त उत्पादन ले रहे हैं ये, और अभी भाव भी अच्छा ले रहे हैं। तो किसान साथियों इसी के साथ धन्यवाद, और हमारे वीडियो को आप ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। और कमेंट में आप बालाजी सरकार लिख सकते हो और जय महादेव भी लिख सकते हो। किसान साथियों धन्यवाद।